हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है इसका रहस्य। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सनातन धर्म में सभी भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव पूजा करते हैं, परंतु सही विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण शीघ्र फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। ये तो केवल भाव व श्रद्धा से की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसका विभ्रांति समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से की प्रकार के रत्न निकले। इन रत्नों में से पहले समुद्र से भयानक हलाहल नामक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ पर धारण किया, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाने लगी। इसलिए संकट निवारण शिव जी को प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान पर शिव पर जल के साथ साथ दूध दही शहद से अभिषेक करती हैं। अभिषेक के पश्चात बेलपत्र धतूरा पुष्प मिठाई भी चढ़ाई जाती हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने के बारे में शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवाधिदेव शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। शिव जी को नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को धीरे धीरे धारा के रूप में मंत्र उच्चारण करने के साथ जल अर्पित करें। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी मंत्र आता है उसका मनन करते हुए जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन की राह आसान होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव पर जल चढ़ाते समय कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए। शिव को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है तथा हमें जलधारी के मुंह से दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ गणेश जी का स्थान होता है, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी को मंत्र बोलकर जल चढ़ाएं। फिर बाईं तरफ कार्तिक जी का स्थान होता है, कार्तिक जी के मंत्र के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएं। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्त कमल होता है, उसे साफ करके वहां जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पत्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर चढ़ाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है कि शिव परिवार व शिव की पूजा आसानी से बैठकर होती है, तो पूजा बैठकर करनी चाहिए, और यदि शिव जी बड़े हैं तो पूजा खड़े होकर करें। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी को स्पर्श करती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्त कमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़े पीछे रखना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखने चाहिए। कौन से बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाए वाले पात्र तांबे, चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील या चांदी का बर्तन अलग से रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.